हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एग्री IQ। सो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं AENG 5121 जिसका कोर्स टाइटल है सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग। ये जो पेपर है ये 2020 टू 21 में आया हुआ पेपर है जिसका कंप्लीट सॉल्यूशन अभी हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो आई रिक्वेस्ट यू अगेन, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आपको और ऐसे क्वेश्चन सॉल्विंग वीडियोस प्रोवाइड कर सकूं जिससे आपके एग्ज़ाम में आपको बेनिफिट हो। और अगर आपने इसे अभी तक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ शेयर इट विद देम सो दे कैन ऑल्सो गो थ्रू द वीडियोज़ फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड अ बेटर लर्निंग एंड अ बेटर परफॉर्मेंस इन योर एग्ज़ाम। सो लेट्स बिगिन इट। सबसे पहले है हमारे पास पार्ट ए, और पार्ट ए में हमारा पहला क्वेश्चन है अकरेंस ऑफ द सीट इरोजन इन द फील्ड कैन बी मार्क्ड बाय। मतलब कि जो सीट इरोजन है फील्ड में, जो इरोजन होता है, इरोजन के टाइप्स होते हैं, गली इरोजन, फ्लेक इरोजन, है ना। वैसे ही जो सीट इरोजन है हमारे फील्ड में, जब सीट इरोजन होता है तब हम लोग उसको कैसे मार्क कर सकते हैं या फिर कैसे पहचान सकते हैं। तो ऑप्शन है हमारे पास चेंज इन सॉइल कलर, एक्सपांसन ऑफ डिप्रेशन, प्रेजेंस ऑफ कोर्सर पार्टिकल, आइदर ए, बी और सी। मतलब सॉइल की कलर में चेंज बोल रहा है हमारा पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है एक्सपांसन ऑफ डिप्रेशन, मतलब कि जो भी हमारा गली फॉर्म होता है या जो भी चैनल फॉर्म हो जाता है इरोजन के कारण, तो उससे, या फिर प्रेजेंस ऑफ कोर्सर पार्टिकल, मतलब कि जो और कोर्स पार्टिकल हैं उनके प्रेजेंस से। तो किस चीज़ से हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं, तो वो होता है एक्सपांशन ऑफ डेप्रिशिएशन। मतलब कि जो भी मार्क होता है, जैसे कि ये हमारा ग्राउंड सरफेस है ना, तो जब इरोजन होता है तो ऐसा करके एक लाइन बन जाता है जहाँ से वो फ्लो होता है हमारा सॉइल। तो जितना ज़्यादा हमारा ये डिप्रिशिएशन रहेगा उतना ही ज़्यादा तो इरोजन होगा ना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा एक्सपांसन ऑफ डिप्रेशन। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा एक्सेलरेटेड इरोजन इज अ। तो फिर जो एक्सेलरेटेड इरोजन है वो कैसा प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है, फास्ट प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है। तो ये हमारा स्लो प्रोसेस है। ओके, डिटैचेबिलिटी ऑफ क्ले पार्टिकल इज ब्लैंक देन टू सैंड पार्टिकल। क्या बोल रहा है, जो क्ले पार्टिकल, डिटैचेबिलिटी मतलब अलग होना, है ना। तो जो क्ले पार्टिकल है वो ज़्यादा डिटैचेबल है या फिर जो सैंड पार्टिकल है। तो नॉर्मल हम लोग एज्यूम जब करते हैं, मतलब आप लोग एज्यूम करिए, इमेजिन करिए, अगर सैंड है और क्ले है, ओके, अगर वाटर फ्लो हो रहा है तो किसके मॉलिक्यूल्स जल्दी डिटैच होंगे या जल्दी फ्लो होंगे? ऑब्वियस सी बात है सैंड के होंगे। क्यों? क्योंकि सैंड में क्या होता है, बाइंडिंग प्रेजेंट नहीं रहती है, सैंड के मॉलिक्यूल्स एक एक अलग अलग रहते हैं तो वो डिटैच हो जाते हैं इजीली। लेकिन जो क्ले पार्टिकल है वो एक दूसरे से बाइंडेड रहता है, वो हैवी रहता है, तो वो ईजिली डिटैच नहीं होता है। तो किसका लेस होता है, तो क्ले पार्टिकल का लेस डिटैचेबल होता है वो। ओके, फोर्थ है हमारे पास इन स्ट्रिप क्रॉपिंग टू कंट्रोल वाटर इरोजन, स्ट्रिप्स आर डैश द स्लोप एंड डैश द कंटूर लाइन। देखो, जो स्ट्रिप कंटूर क्रॉपिंग, सॉरी, जो स्ट्रिप क्रॉपिंग में जो वाटर इरोजन के लिए जो स्ट्रिप्स रहते हैं, ठीक है, वाटर इरोजन के कंट्रोल के लिए जो स्ट्रिप्स रहते हैं वो स्लोप के साथ कैसे रहते हैं और कंटूर लाइन के साथ कैसे रहते हैं। तो अक्रॉस द स्लोप और अलोंग द कंटूर लाइन रहते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हुआ। उसके बाद हम लोग देखेंगे इन विंड इरोजन मोस्ट ऑफ द सॉइल पार्टिकल आर मूव्ड बाय। विंड इरोजन में जो सबसे ज़्यादा सॉइल पार्टिकल हैं वो किस चीज़ के कारण मूव होते हैं? पहला ऑप्शन है साल्टेशन, सस्पेंशन, सॉइल क्रीप, नन ऑफ दिस। तो ये एक एक टर्म जो है, जैसे कि साल्टेशन है, सस्पेंशन है, ये होते क्या हैं ये हम लोग आगे देखने वाले हैं पार्ट बी में। ओके, तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ अभी। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा, साल्टेशन है। साल्टेशन के कारण जो विंड इरोजन है उसमें हैवी सॉइल पार्टिकल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं या फिर इरोड होते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग देखेंगे पार्ट ए का सेकंड क्वेश्चन जो कि है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट क्या है, ग्रेडेड बर्न्स आर अडॉप्टेड इन एरिया हैविंग रेनफॉल ग्रेटर देन। जो ग्रेडेड बर्न्स होते हैं वो किस टाइप के एरिया में हम लोग उसको क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, है ना। तो
जहाँ पे रेनफॉल 600 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है वहाँ पे ग्रेडेड बंड का फॉर्मेशन हम लोग करते हैं। ओके, डैश इरोजन कैन बी रिमूव्ड बाय टिलेज प्रैक्टिस। कौन सा इरोजन है जिसको हम लोग टिलेज करने से रोक सकते हैं? तो टिलेज मतलब जो हम लोग हमारे फील्ड में हमारे सॉइल को क्या करते हैं, फाइनर बनाते हैं, ठीक है, उसमें मैकेनिकल ऑपरेशन जो होता है, प्लॉ वगैरह यूज़ करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टिलेज बोलते हैं। तो कौन से इरोजन को हम लोग टिलेज से कंट्रोल कर सकते हैं? तो वो है विंड इरोजन। जब हम लोग टिलेज करते हैं तो क्या होता है, हमारा जो सॉइल का पार्टिकल है वो एक दूसरे से अटैच होता है, तो विंड इरोजन रेड्यूस हो जाता है। ओके, उसके बाद टेरेसिंग इज जनरली अडॉप्टेड फॉर द लैंड ऑफ स्लोप ग्रेटर देन। किस तरीके के एरिया में टेरेसिंग हम लोग अप्लाई करते हैं? टेरेसिंग क्या होता है, जो स्लोप प्रेजेंट रहता है ऐसा, है ना, तो इस स्लोप को क्या करते हैं हम लोग, ऐसा यहाँ पे फार्मिंग कर दिए, फिर ऐसा, फिर ऐसा, इस वाले एरिया में हम लोग क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं। तो इस चीज़ को कौन से एरिया में यूज़ किया जाता है ना, तो जहाँ पे स्लोप ग्रेटर देन 6% होता है, ये जो स्लोप है इसका एंगल जहाँ पे ग्रेटर देन 6 प्रेजेंट होगा, ग्रेटर देन 6%, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, टेरेसिंग को यूज़ करते हैं। ओके, अब सैंड ड्यून इज रिजल्ट ऑफ विच इरोजन। सैंड ड्यून का मतलब क्या होता है, सैंड की हिप्स फॉर्म हो जाते हैं, कैसे, ऐसे ये हमारा सैंड की हिप फॉर्म हो जाता है, ठीक है, ये हमारी क्या है, सैंड है। तो ये कौन से इरोजन में बनता है, तो ये बनता है हमारे मरीन इरोजन में। ओके, डैश इज द थर्ड स्टेज ऑफ गली इरोजन। जो गली इरोजन है उसका थर्ड स्टेज क्या है, तो लैंड स्लाइड जो है गली इरोजन का थर्ड स्टेज है। जब गली इरोजन हैवी फॉर्म में होता है तब क्या होता है, लैंड स्लाइड होने लगता है। ओके, उसके बाद हम लोग देखेंगे पार्ट ए का क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बफर स्ट्रिप क्रॉपिंग। बफर स्ट्रिप क्रॉपिंग मतलब स्ट्रिप क्रॉपिंग आ रहा है, ठीक, मतलब भी किस तरीके का मेजर हुआ हमारा। अब ऑप्शन देखते हैं, यूज्ड फॉर सेफ डिस्पोजल ऑफ वाटर, क्रॉपिंग है, वाटर से लेना देना नहीं है। रिजर्वायर, मतलब रिजर्वायर भी नहीं है, आपको समझ आ ही रहा होगा। सॉइल, सॉइल से भी नहीं है। रेनफॉल नहीं है। ऑप्शन है हमारा एग्रोनॉमिकल मेजर। तो स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या है, अभी हमने देखा भी था कि हम लोग क्या करते हैं, इरोजन को कंट्रोल करते हैं, तो वही हमारा एक मेथड है इसका, है ना। बफर स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या है, इरोजन कंट्रोल का मेथड है, और किस तरीके का मेथड है, तो एग्रोनॉमिकल मेजर है। ओके, सो ऑप्शन थर्ड करेक्ट होते हैं। सेकंड हमारा ग्रास्ड वाटरवेज। ग्रास्ड वाटरवेज क्या होते हैं, जैसे कि एक हमारे पास वाटर चैनल है, ठीक है, यहाँ से क्या हो रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है। अब अगर इसमें वाटर आता है तो ये करेगा, सॉइल पार्टिकल्स को अपने साथ ले लेगा, है ना। लेकिन इसमें हम लोग क्या प्रेजेंट है, ग्रासेस प्रेजेंट है इसमें, ठीक है। तो ग्रासेस क्या करती हैं, इस वाटर की वेलोसिटी को रिड्यूस कर देती हैं, तो वाटर क्या होता है, धीरे से आराम से फ्लो होता है, तो इससे इरोजन हमारा कंट्रोल होता है और वाटर अच्छी तरीके से फ्लो होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, यूज्ड फॉर सेफ डिस्पोजल ऑफ वाटर, सेफ तरीके से हमारा वाटर इससे फ्लो करके जाता है। फिर है हमारा वाटर हार्वेस्टिंग। तो वाटर हार्वेस्टिंग क्या करता है, हम लोग एक रिजर्वायर प्रोवाइड करता है कि हम लोग वाटर को रिजर्व करके स्टोर करके रख सकते हैं। ओके, फिर एरोडिबिलिटी, तो एरोडिबिलिटी सॉइल से रिलेटेड है, या आपको पता ही है, और इरोजिविटी मतलब रेनफॉल के कारण, ठीक। तो ये हुआ हमारा मैच द फॉलोइंग। अब हम लोग देखते हैं पार्ट ए का लास्ट क्वेश्चन, जो कि है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। जो स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए हैं वो ट्रू हैं या फिर फॉल्स हैं, है ना। तो सबसे पहले शीट एंड स्प्लैश इरोजन आर कंबाइंडली नोन एज गली इरोजन। तो सीट इरोजन और स्प्लैश इरोजन जब साथ में होता है तो हम लोग उसको गली इरोजन बोलते हैं क्या, ये बोल रहा हमारा स्टेटमेंट। तो ये क्या है, फॉल्स है, ऐसा नहीं है। ओके, सेकेंड है हमारे पास क्रॉप मैनेजमेंट फंक्शन इन USLE हैज़ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1। जो USLE है उसमें जो क्रॉप मैनेजमेंट फंक्शन होता है उसका मैक्सिमम वैल्यू 1 है क्या, तो
ट्रू है क्योंकि इसका वैल्यू मैक्सिमम कितना रहता है 0.96 जो कि अप्रॉक्स टू 1 है, तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू होता है। जनरली विंड ब्रेक आर शॉर्टर देन शेल्टर बेल्ट, जो विंड ब्रेक होता है वो शेल्टर बेल्ट से छोटा होता है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा ट्रू है। और विंड ब्रेक और शेल्टर बेल्ट दोनों का डेफिनेशन और दोनों में डिफरेंस हम लोग आगे देखेंगे। अब इन ग्रास्ड वाटरवेज द ट्रीज आर यूज्ड एज लाइनिंग मटेरियल, बोल रहा है कि जो ग्रास्ड वाटरवेज है उसमें ट्री को लाइनिंग मटेरियल के लिए यूज़ करते हैं, तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारा फॉल्स। अभी मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया, हम लोग क्या करते हैं जो भी हमारा वे है उसमें ग्रासेस का यूज़ करते हैं, जो स्मॉल ग्रासेस होती हैं, क्योंकि अगर हम लोग ट्री यूज़ कर रहे हैं ठीक, तो हर जगह ट्री प्लांट कर नहीं सकते हम लोग, हो सकता है कि वो हमारा वे हो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं हम लोग, है ना, तो ये पॉसिबल है नहीं क्योंकि फील्ड में भी बहुत सारे मेजर्स यूज़ होते हैं जिसके कारण हम लोग को व्हीकल्स की नीड पड़ती है, तो हम लोग हमारे हर वे में ट्री तो लगा नहीं सकते हैं हम लोग, है ना, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं ग्रास्ड वाटरवेज में जनरली स्मॉल ग्रासेस को ही यूज़ किया जाता है, तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हुआ। अब रिल इरोजन इज़ ऑल्सो नोन एज माइक्रो चैनल इरोजन, रिल इरोजन को माइक्रो चैनल इरोजन भी बोलते हैं क्या, तो हम लोग उसको माइक्रो चैनल इरिगेशन बोलते हैं, ना कि माइक्रो चैनल इरोजन, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा फॉल्स होता है। अगर इसके प्लेस में रहता कि रिल इरोजन को हम लोग माइक्रो चैनल इरिगेशन बोलते हैं, तब के केस में हमारा ये स्टेटमेंट क्या होता ट्रू होता, बट यहाँ पे अपने को माइक्रो चैनल इरोजन दिया है, दैट मीन्स कि ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। ओके अब हम लोग देखेंगे पार्ट बी। पार्ट बी में हमारा पहला क्वेश्चन है राइट द फुल फॉर्म ऑफ NWDPRA, है ना, तो इसका फुल फॉर्म क्या है नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर रेनफीड एरिया। अब ये काम क्या करता है, तो जितने भी वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, है ना, मतलब कि क्या है जितने भी जो रेनफीड एरियाज़ हैं वहाँ पे क्या करता है वाटरशेड की डेवलपमेंट को इन्हेंस करता है, वहाँ पे नए नए स्ट्रक्चर्स प्रिपेयर करवाते हैं, वहाँ के जो अनअवेयरिटी है उसको अवेयर कराते हैं, है ना, तो ये सब करता है हमारा कौन NWDPRA। मतलब कि फुल फॉर्म क्या है, हमको फुल फॉर्म लिखने बोला गया है, फुल फॉर्म क्या है नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर रेनफीड एरियाज। ओके अब राइट द फुल फॉर्म ऑफ USLE, USLE का फुल फॉर्म अपने को लिखना है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है यूनिवर्सल सॉइल लॉ इक्वेशन, ठीक है, क्या है फुल फॉर्म यूनिवर्सल सॉइल लॉज का इक्वेशन। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है डिफाइन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है इस चीज़ को अपने को डिफाइन करना है, ठीक है, तो इन जनरल water harvesting is the activity of direct collection of rainwater. The rainwater collected can be stored for the use or can be recharged into the groundwater. Rain is the first form of water that we know in the hydrological cycle, hence is a primary source of water for us. तो वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है जनरली जो भी हम लोग वाटर का डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट फॉर्म में कलेक्शन करते हैं, तो कौन से वाटर का कलेक्शन करेंगे, अगर हमारे पास कोई आर्टिफिशियल सोर्स है तो हम लोग उसको स्टोर करके रखेंगे नहीं, है ना, पर जो रेन वाटर है ये एट अ सीज़न प्रेजेंट होता है ना, जिसको हम लोग आगे चल के भी यूज़ कर सकते हैं। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है कि जो वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है कि जो रेन के फॉर्म पे हमारे पास वाटर आ रहा है या किसी और अदर फंक्शन नेचुरल फंक्शन से हमारे पास वाटर आ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं उसको आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर्स बना के उसको स्टोर करके रखते हैं, सो दैट जो अबरेंट कंडीशन होती है हम लोग वहाँ पे उसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर हमारे ग्राउंड वाटर का रिचार्ज भी उससे कर सकते हैं। ओके अब इसमें और क्या इंक्लूड किया गया है कि जो रेन है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वाटर है जो हम लोग हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में यूज़ करते हैं, तो हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर क्या है, तो वो रेन है। ओके अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है डिफाइन वर्टिकल इंटरवल फॉर डिज़ाइनिंग ऑफ बंडिंग, मतलब कि जो बंडिंग होता है, बंडिंग मतलब बर्न्स, बर्न्स क्या होते हैं जैसे कि हमारा फील्ड है ना, ये हो गया हमारा फील्ड, तो हमारे फील्ड में हम लोग क्या करते हैं एक स्ट्रक्चर ऐसे प्रिपेयर करते हैं और ये होता है हमारा सेकंड फील्ड,
तो ये क्या करता है, दोनों के बीच में एक सेपरेशन प्रोवाइड करता है, इसको हम लोग बोलते हैं बंड। ठीक, तो बंड में जो वर्टिकल इंटरवल होता है उसकी डिजाइनिंग के लिए, उस चीज़ को अपने को डिफाइन करने यहाँ पे बोल रहा है। तो बंड स्पेसिंग इज एक्सप्रेस्ड एज वर्टिकल और द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑन टू एडजेसेंट बंड। ठीक, although the horizontal spacing is useful in determining the row arrangement, vertical distance is commonly known as the vertical interval और VI। जो हमको यहाँ पे VI पूछा गया, हम लोग इसको, वो जो वर्टिकल इंटरवल पूछा गया उसको हम लोग VI से रिप्रेजेंट करते हैं सबसे पहले, है ना। और जो वर्टिकल इंटरवल होता है उससे क्या है, जो डिस्टेंस है, दो एडजेसेंट बर्न का डिस्टेंस है, उसको हम लोग मेज़र करते हैं। ठीक, वो होता है हमारा वर्टिकल इंटरवल। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सस्पेंशन। सस्पेंशन का मतलब क्या होता है ना। जैसा कि हम लोग इंजीनियरिंग का कोर्स पढ़ रहे हैं, ठीक, तो एक होता है सस्पेंशन जो हम लोग मशीनरी फॉर्म में यूज़ करते हैं, है ना। तो अगर ये क्वेश्चन मैकेनिकल वे से पूछ रहा है तब वहाँ पे क्या होता है, जो सस्पेंशन होता है वो एक पार्ट है। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं ना बाइक्स वगैरह में जो भी सस्पेंशन जो लगा रहता है वो क्या करता है, एक व्हीकल को स्मूथ चलने में हेल्प करता है और उसमें शॉक्स नहीं देता है। शॉक मतलब झटका नहीं देता और व्हीकल को स्मूथ चलने में हेल्प करता है। लेकिन दूसरा टर्म हम लोग सस्पेंशन का अगर सॉइल के टर्म में देखते हैं हम लोग, तो क्या होता है कि ऐसा मटेरियल जिसमें ना तो वो ट्रू मिक्सचर है, एक होमोजीनस मिक्सचर नहीं होते, उसको जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन कर जाते हैं और वाटर में घुलते नहीं हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सस्पेंशन। ओके, तो ये दोनों टर्म में आप इसको जिस भी टर्म में आपको क्वेश्चन में समझ आता है वो आप लिख सकते हैं, पर बेटर है आपका सॉइल वाला लिखना। ओके, इसमें क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है कि जब जो पार्टिकल है वो हमारे सॉल्यूशन में पूरी तरीके से मिक्स नहीं होता है बट सस्पेंड डाउन कर जाता है, ठीक है, और इसका पार्टिकल साइज उसमें मेंशन रहता है, तो ये होता है हमारा सस्पेंशन। ये होमोजीनस मिक्सचर नहीं होता है, एक हेट्रोजीनस मिक्सचर का फॉर्मेशन करता है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन से आप क्या समझते हैं। ठीक, तो सॉइल कंजर्वेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रैक्टिस यूज टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम डिग्रेडेशन। फर्स्ट एंड foremost, soil conservation involves treating the soil as a living ecosystem. Techniques for improved soil conservation include crop rotation, cover crop conservation, tillage, and planted windbreak. Affect both erosion and fertility. When plants die, they decay and become a part of soil. Soil conservation क्या होता है ना, तो सॉइल कंजर्वेशन क्या होता है, इसमें हम लोग बहुत सारे प्रैक्टिसेस को यूज़ करते हैं और जो हमारा सॉइल डिग्रेड हो रहा है, मतलब ख़त्म हो रहा है, इरोजन हो जा रहा है उसका, ठीक है, वो फ्लो आउट हो जा रहा है, उस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो सॉइल कंजर्वेशन है उसमें हम लोग सॉइल को एक लिविंग इकोसिस्टम की तरह कंसिडर करते हैं, ठीक है। और हम लोग सॉइल को कैसे कैसे कंजर्व कर सकते हैं, तो क्रॉप रोटेशन, मतलब जब हम लोग क्रॉप रोटेशन करते हैं, एक क्रॉप के बाद दूसरा क्रॉप लेते हैं उस सॉइल में, तो वो क्या करता है, हमारे सॉइल की बाइंडिंग एबिलिटी को, टेक्सचर को, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को, इन सब को क्या करता है, इम्प्रूव करता है। ठीक है, कवर क्रॉप्स लगाते हैं। कवर क्रॉप्स मतलब हम लोग लैंड को खाली नहीं छोड़ते हैं, जब वो खाली है तब हम लोग उसमें क्या कर देंगे, उसको जनरली कोई भी क्रॉप लगा के कवर कर देते हैं। ठीक है, टिलेज करेंगे, फिर विंड ब्रेक्स लगाएंगे ताकि विंड इरोजन ना हो, है ना। ये सब करके हम लोग क्या करते हैं, सॉइल की इरोजन को और फर्टिलिटी को मेंटेन रखते हैं। और एक चीज़ और कि जो भी प्लांट्स या एनिमल डाई हो जाते हैं ना, यानी मर जाते हैं, वो डिकम्पोज होके हमारे सॉइल का ही हिस्सा बन जाता है। ठीक है, ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। वो क्या है, नेम द एजेंट्स ऑफ सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन किन किन कारणों के कारण होता है, क्या क्या एजेंट्स हैं जिनके कारण सॉइल इरोजन होता है ना। तो द एजेंट ऑफ सॉइल इरोजन आर द सेम एज ऑफ अदर टाइप ऑफ इरोजन।
water, ice, wind and gravity. Soil erosion is more likely where the ground has been disturbed by agriculture, grazing animal, logging, mining, construction and recreational activities. तो सबसे पहले सॉइल इरोजन के एजेंट्स क्या क्या हैं, है ना। तो वही एजेंट्स हैं जो एजेंट्स बाकी इरोजन के हैं, है ना। अब वो क्या क्या हैं, तो वाटर, आइस, विंड एंड ग्रेविटी क्या है। वाटर के कारण होता है, आइस के कारण होता है। अब आइस के कारण कैसे हो रहा है, जब आइस मेल्ट होता है तो आइस मेल्ट होकर किस चीज़ का फॉर्मेशन करता है, वाटर का ही फॉर्मेशन करता है कहीं ना कहीं, है ना। तो वाटर मतलब आइस हो गया। फिर विंड, विंड अपने साथ सॉइल की मॉलिक्यूल्स को ले जाता है। इसकी मैकेनिज्म हम लोग देखने वाले हैं अभी पार्ट सी में, है ना। आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ये चारों से क्या है, एजेंट्स हैं। और कैसे एरियाज में सॉइल इरोजन ज़्यादा होता है, तो जिस लैंड को हम लोग डिस्टर्ब कर चुके हैं उसकी नेचुरल प्रॉपर्टीज़ को, मतलब उसमें हम लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस बार बार अपना चुके हैं, या फिर उस लैंड में क्या है, एनिमल्स जो हैं वो ग्रेज कर रहे हैं, है ना। वहाँ पे लॉगिंग हो रहा है या माइनिंग हो रहा है, उस एरिया में कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो इन सब के कारण क्या होता है, हमारा सॉइल का जो लेयर है वो डिस्टर्ब हो जाता है और इरोजन बढ़ जाता है। ठीक है। डिफाइन द ग्रास्ड वाटरवेज। ग्रास्ड वाटरवेज क्या होते हैं, इस चीज़ को अपने को डिफाइन करना है। तो ये चीज़ मैंने आपको पार्ट ए में भी बताया था एक्सप्लेन करके। अब हम लोग इसको देखते हैं कि ये डेफिनेशन इसका क्या है ना। तो ग्रास्ड वाटरवेज आर ब्रॉड, सैलो एंड टिपिकल सॉशर शेप्ड चैनल designed to move surface water across farmland without causing soil erosion. The vegetative cover in the waterway so the water flow and protect the channel surface from the eroding forces of runoff water. मतलब कि जो एक चैनल है हमारा, है ना, जहाँ से वाटर फ्लो हो रहा है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, ग्रासेस को यूज़ करते हैं ताकि जो वाटर का जो स्पीड है वो रेड्यूस हो जाए। ठीक। और वाटर का स्पीड जब रेड्यूस हो जाएगा तो वो अपने साथ मॉलिक्यूल्स लेके जाएगा नहीं सॉइल की, तो हमारा सॉइल इरोजन क्या होगा, वहाँ पे कंट्रोल हो जाएगा। ये होता है हमारा ग्रास्ड वाटर वेज। ठीक है। अब व्हाट इज़ विंड इरोजन। विंड इरोजन क्या होता है, तो विंड इरोजन इज अ नेचुरल प्रोसेस दैट मूव्स सॉइल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर बाय विंड पावर। इट कैन कॉज सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल डैमेज। अब अभी तक जो हम लोग इरोजन पढ़े वैसा ही है विंड इरोजन, पर इसमें जो एजेंट है वो क्या है, विंड है ना। विंड के कारण इसमें इरोजन हो रहा है। तो विंड इरोजन क्या है, ऐसा नेचुरल प्रोसेस है जो कि सॉइल को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में ट्रांसपोर्ट कर दे रहा है, लेकिन किसके कारण, विंड के कारण। तो ये होता है हमारा विंड इरोजन। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th क्या है, राइट द नेम ऑफ टू इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन को मेज़र करने के लिए दो इंस्ट्रूमेंट का नाम देना है अपने को, है ना। तो दो इंस्ट्रूमेंट क्या क्या है हमारे पास, एच फ्लूम, लॉन्ग थ्रोट फ्लूम, ड्रॉप बॉक्स, वी नोच वियर, है ना। यहाँ पे मैंने चार इंस्ट्रूमेंट का नाम आपको दे दिया है। इनमें से आपको जो दो भी बेटर लगे आप उनका नाम याद रख सकते हैं। ठीक है। क्या क्या है, एच फ्लूम, लॉन्ग थ्रोट फ्लूम, ड्रॉप बॉक्स, वी नोच वियर। ओके। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, व्हाट इज़ रिल इरोजन। रिल इरोजन क्या होता है ना। तो रिल इरोजन इज अ टाइप ऑफ इरोजन दैट occurs as water flows over a hill slope and cuts shallow curvy channels into the topsoil. If the rill are not mended with more water flow, they can form gullies. Gully erosion is the erosion that causes deeper cuts into the soil and is more detrimental to the environment. अब देखो, हमने वहाँ पे क्या पढ़ा था, शीट इरोजन पढ़ा था। यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, रिल इरोजन और गली इरोजन। तो ये तीनों इरोजन ही हमारे सॉइल इरोजन के टाइप्स हैं, है ना। ये क्वेश्चन भी आता है कि टाइप ऑफ सॉइल इरोजन तो क्या क्या है। सबसे पहले है हमारा सीट इरोजन, रिल इरोजन और गली इरोजन। ये तीनों आपको याद रखने हैं। ये क्या है, हमारे सॉइल इरोजन के टाइप्स हैं। ठीक। तो रिल इरोजन क्या होता है, जब स्लोप में
स्लोप में क्या होता है, वाटर फ्लो होता है ना। ये एक हिल है, ये हिल के स्लोप में जब वाटर फ्लो हो रहा है तो ये क्या करता है, कर्वी चैनल्स बनाते हैं, मतलब इसमें चैनल्स बन जाते हैं, है ना। सॉइल की जो अपर लेयर है, ये हमारा सॉइल है ना। सॉइल की अपर लेयर में क्या होते हैं, चैनल्स बन जाते हैं ऐसे। तो ये होता है हमारा रील इरोजन, मतलब एक कट्स बन जाते हैं, ठीक है, बीच बीच में। ये हुआ, ये हुआ, ये कट जो बीच में बनता है ना, ये होता है हमारा रील इरोजन। अब इस रील इरेजन को हम लोग अगर कंट्रोल नहीं करते हैं तो ये फॉर्मेशन कर लेता है गली इरोजन का। और गली इरोजन क्या होता है, हमारे सॉइल में से एक लार्ज एरिया, इतना बड़ा एरिया समझ सकते हैं हम लोग, क्या होता है, पूरा इरोड हो जाता है। तो ये होता है हमारा गली इरोजन। रील इरोजन डेवलप होकर क्या बनता है, गली इरोजन बनता है, ठीक है। और सीट इरोजन में क्या होता है, जो सॉइल है उसका अपर लेयर पूरी तरीके से लेयर ही निकल जाता है, ठीक। और रील इरोजन में हमने क्या देखा कि कर्वी चैनल्स बनते हैं टॉप सॉइल में। और रील इरोजन को अगर हम लोग कंट्रोल नहीं करते हैं तो हमारा गली इरोजन हो जाता है। और गली इरोजन में क्या होता है, डीपर कट्स बनते हैं। रील इरोजन में क्या हुआ, कर्वी कट्स बने, है ना, कर्वी चैनल्स बने। और गली इरोजन में क्या होता है, और डीपर कट्स बन जाते हैं, ठीक है, क्लियर है। और तीनों टाइप भी सॉइल इरोजन के याद रखने हैं आपको, रील इरोजन, गली इरोजन, सीट इरोजन, ठीक। अब हम लोग पार्ट बी का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज कंटूर फार्मिंग। जो कंटूर फार्मिंग है वो क्या होता है, ठीक। तो कंटूर फार्मिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ टिलिंग स्लोप्ड लैंड along lines of consistent elevation in order to conserve rainwater and to reduce soil loss from the surface erosion। मतलब कि जो कंटूर फार्मिंग है ना, ये क्या होता है, एक स्लोप में इसको यूज़ करते हैं हम लोग, है ना। और स्लोप में हम लोग क्या करते हैं, लाइन एक कंसिस्टेंट एलिवेशन, मतलब हर लाइन का एक फिक्स्ड एलिवेशन रहेगा, उतने में लाइंस का फॉर्मेशन करते हैं, ताकि हम लोग क्या कर सकें, जो हमारा रेन वाटर है उसको कंजर्व कर सकें, और जो सॉइल इरोजन है वो भी रिड्यूस हो सके, ठीक है। ये होता है हमारा कंटूर फार्मिंग। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक स्लोप में फिक्स्ड एलिवेशन में एक स्लोप में फिक्स्ड एलिवेशन में हम लोग क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं, ठीक है। फार्मिंग प्रैक्टिस को यूज़ करते हैं एक फिक्स्ड एलिवेशन में। और ये किस चीज़ में यूज़ करते हैं हम लोग, जो स्लोपी एरियाज रहता है वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो ये होता है हमारा कंटूर फार्मिंग, ठीक है। अब इस लेक्चर में हम लोग पार्ट ए और पार्ट बी कवर करें हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे पार्ट सी एंड पार्ट डी ऑफ AENG 5121। टिल दैट, इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड माई चैनल टिल नाउ, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू। अगले लेक्चर में वी विल कंटिन्यू पार्ट सी एंड पार्ट डी ऑफ द सेम लेक्चर, ओके। सो थैंक यू।